अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली अब्बास। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अबाउट अमेजोन होलसेल। और इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो काइंडली क्लासेस देख लें ताकि आप एक सीरीज के हिसाब से, एक एलिमेंट और सेगमेंट के हिसाब से जो है ना आगे आप इस कोर्स में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो आज की क्लास है हमारी, जो कि 4th क्लास है, वो है अबाउट प्रोडक्ट एवेल्यूएशन और मी टू लिस्टिंग। ठीक है, इस क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जो कि मैं लास्ट क्लास थी वो थी अबाउट ब्रांड कॉन्टैक्ट और प्रॉफिट कैलकुलेशन, जिसके अंदर हमने ब्रांड कॉन्टैक्ट किस तरह करते हैं और प्रॉफिट्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स का, उसका ओवरव्यू लिया था और कुछ चीज़ें करके भी देखी थी। तो काइंडली पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हम आज क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, वो है प्रोडक्ट एवेल्यूएशन क्या होती है, किस तरह करते हैं, वो भी हम देखेंगे। प्रोडक्ट एवेल्यूएशन होलसेल मॉडल के लिए किस तरह हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर हम इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। क्या चीज़ें जो कि बाय बॉक्स के ऊपर असर करती हैं कि हमें किस तरह बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है, और किस तरह हमारी सेलिंग होगी, तो उससे भी हम थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिकली भी। और अगेन हम शिपमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, अपनी इन्वेंट्री किस तरह मंगवा रहे होते हैं, किस तरह अपने अमेजोन को बताते हैं कि भाई मेरी इन्वेंट्री आने वाली है, वो प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे प्रैक्टिकली भी। और मी टू लिस्टिंग क्या होती है, बेसिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा जो उसके बारे में हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, रीप्राइसिंग, और उसके बाद इन द एंड हम कंक्लूजन करेंगे आज की क्लास। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के हवाले से, जिसके अंदर हम अब देखते हैं कि प्रोडक्ट एवेल्यूएशन होती क्या चीज़ है। बेसिकली प्रोडक्ट एवेल्यूएशन में ये चीज़ इसको कहते हैं कि लाइक जैसे कि आप समझे, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट देखे, अब पहली 3 क्लासेस में अगर आपने देखी है तो आपको मालूम होगा किस तरह हम प्रोडक्ट हंट करते हैं या ब्रांड से किस तरह प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती है। अच्छा, अब वहाँ से हमें शीट्स मिलती हैं या जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं या हम ढूंढते हैं, अच्छा उनको फिर फर्दर हमें क्या करना होता है, हमें अपने खुद ब खुद ही उनको चेक करना होता है कि आइदर ये प्रोडक्ट हमारे काबिल है कि नहीं है, क्या मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या मेरा बिजनेस इस प्रोडक्ट के जरिए ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, और उसके पीछे मुझे कितने प्रॉफिट मार्जिन बचने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रोडक्ट ही आपकी काम की नहीं है तो ब्रांड अप्रूवल के बाद भी जो आप प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आप खुद ही अपने बिजनेस को नुकसान देने वाली बात। तो क्या चीज़ें हैं हमें जो कि बहुत ज़रूरी हैं देखना, उसके बावजूद हम जो है आगे अपने बिजनेस को लेके चल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी चेक करना कि आइदर वो परफॉर्म ठीक करेगी कि नहीं करेगी। क्या क्या चीज़ देख रहे होते हैं हम, सेल्स रैंक देखेंगे, बाय बॉक्स देखेंगे, बाय बॉक्स रोटेशंस देखेंगे कि बाय बॉक्स किस रोटेट कर रहा है, आइदर एक सेलर को क्या चीज़ है उसको बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या नए सेलर को वहाँ पर गुंजाइश है आने की या नहीं है। ठीक है, ऑफर्स देखेंगे कि कितने जो है लोग वहाँ पर आगे मीटू करते हैं और क्या उनका हिसाब किताब है, वो भी देखेंगे। अमेजोन के स्टॉक्स चेक करेंगे और दूसरी चीज़ें देखेंगे कि अमेजोन कितना सेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ब्रांड खुद तो नहीं है, और इसी तरह बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी सही और इंशाल्लाह साथ साथ कवर भी करते रहेंगे। सेल्स रैंक जैसे कि हमने पहली क्लास में डिफाइन किया था, बीएसआर होता है, बीएसआर और सेल्स रैंक सेम बात है। इसमें ये होता है कि आपको अमेजोन जो है हर सेलर को उसकी बेसिस पे, यानी उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उसको जो रैंकिंग दे रहा होता है, जिसकी बिना पर क्या होती है कि हमें मालूम होता है कि फलां जो बीएसआर या सेल्स रैंक है इसके अंदर पर्टिकुलर एवरेज सेल हो सकती है। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम जाके चेक करते हैं कि आइदर कौन सा सेलर जो है वो नंबर ऑफ सेल्स कर रहा है, कितने यूनिट उसके जो है ना सेल हो रहे हैं। फर्दर हमारे पास क्या होती है कि रोटेशन में हमें ये मालूम होता है कि आइदर किस सेलर को कितने % जो है रोटेशन मिल रही है और कितने % वो आगे ग्रो कर पा रहा है। ऑफर्स में हमें और भी चीज़ें काफ़ी, जैसे हमें लिस्टिंग ऑफर, प्राइसेस और ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे अमेजोन स्टॉक नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारे क्राइटेरिया में भी हमें डिफाइन किया है, पहली क्लास में पढ़ा था हमने, तो वो चीज़ें भी हैं जिनको हम बेसिकली कवर कर चुके हैं। अच्छा, होता है कि अब जो की हम टूल जो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के लिए, वो हमारा जैसे कीपा होता है। तो कीपा के हमारे पास जैसे कि डैशबोर्ड भी होते हैं, एक्सटेंशन, दोनों को यूज़ करके हम दोनों प्रोडक्ट एवेल्यूएशन कर सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ें हम कर रहे होते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली उसकी जो है जाकर चेक करते हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट मेरे काम की है कि नहीं है। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप जब पीडीपी यानी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आप नीचे ही एक्सटेंशन जब आपकी लगी होती है, रन कर रही होती है, तो वहाँ पर नीचे ही एक बॉक्स बनाता है जहाँ पर आप जाकर प्रोडक्ट की सारा डाटा चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप एसएन को कॉपी करके और कीपा के डैशबोर्ड में जाकर वहाँ पर भी आप सारा डाटा देख सकते हैं, जो कि सिमिलर होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो रही हैं, एवरेज सेल्स कितनी निकल रही हैं उस प्रोडक्ट की, और कितने लोग वहाँ बैठे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एवेल्यूएशन फॉर होलसेल। ठीक है, अच्छा ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप इनको, जो कि मैं भी प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा फिजिकली, वही सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ पर आप
पढ़ सकते हैं खुद भी, अगर आपको समझ नहीं आया बात कि मैंने ये कैसे किया है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर भी मैंने स्टेट कर दिया किस तरह हम कीपा चलाते हैं, कीपा में जाकर क्या चीज़ें कौन से स्टेप्स हमें करने हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है ना बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के अंदर यहाँ पर लिख दी है और ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, इसके लिए वहाँ पर इसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो ये स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाऊंगा, तो आप ये खुद भी लाइक पढ़ सकते हैं। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर अमेजोन पे। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पे आ गए हैं जहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने खोल ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चीज़ें जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर हमें क्या चीज़ें हैं जो कि हमें रिकॉग्नाइज करनी होती हैं और ऐसी क्या चीज़ें जो कि हम कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आने के बाद जो है हम जैसे कि हमने क्या करना, प्रोडक्ट एवेल्यूशन करनी है। वो कैसे करते हैं? अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर आपके पास कीपा के एक्सटेंशन इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। ये नए टैब में जो है ना इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप एसएन को पेस्ट करके लाइक आप सब डाटा देख सकते हैं। या तो ये स्टेप करें, यहाँ तो आप जो है ना अगर आपने एक्सटेंशन यहाँ कनेक्ट की हुई है तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ये वाला बॉक्स नजर आएगा, ठीक है। तो ये भी कीपा के एक्सटेंशन का बॉक्स है, यहाँ पर भी आप वही डाटा देख सकते हैं जो कि हमने डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सेम है, या तो वो यूज़ कर लें या तो वो यूज़ कर लें। जी, तो मैंने यहाँ पर आप लॉग इन कर लिया है कीपा, ठीक है। अब आपके सामने क्या होता है कि इस तरह जैसे लॉग इन कर लेंगे आप, तो आपके सामने डैशबोर्ड हो या फिर एक्सटेंशन, आपके सामने इस तरह के मल्टीपल जो है बॉक्सेस नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी प्रोडक्ट है आपके सामने, अब ये आपको नजर आने कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ ये लाइनें हैं। अब अब यहाँ पर आपके काम की कुछ लाइन्स हैं जो कि आपने चेक करनी है, बाकी इतनी काम की नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये न्यू वाले को आप ऑफ कर दें, यूज वाले सेक्शन को भी आप ऑफ क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये गायब हो जाएंगे। फर्दर जो है आप ये हमारे जो है ये किसी काम के नहीं है, हमारे काम में जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये तीन लाइन्स हैं या तीन कलर हैं, ठीक है। अब यही हम देख कर जो आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट में इनिशियली जाना चाहिए, आगे मुझे स्टेट्स देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट है हमारे सामने, ठीक है। अब आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा ये लिखा हुआ ये अमेजोन है, ठीक है। अब अमेजोन यानी कि जितनी दफ़ा भी ये प्रोडक्ट जब से सेल हो रही है, बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से पीछे जो है ना देखिए इसकी पिंक लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ बाय बॉक्स ब्रेक हुआ पड़ा था और यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं हो रही थी। तो मतलब अगर आप सेलिंग कंटिन्यू होती है, जो भी प्राइस पे चल रही होती है सेलिंग, वो ये होती है पिंक लाइन अगर कंटिन्यूस होगी तो चल रही होती है, जहाँ से ब्रेक होगी यानी वहाँ पर सेलिंग ब्रेक होगी, ठीक है। तो क्या हो गया फर्दर, अब आपके सामने ये देखिए, अब ये अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं और आपको मालूम हो जाएगा कि जो ना जब से ये प्रोडक्ट लाइक सेल हो रही है या नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन ही सेल कर रहा है इसको, ठीक है। क्यों? कैसे? अब आपको देखिए ये जो मैंने अगर अमेजोन के नाम पर ये जो पिंक यानी जो भी ये ऑरेंज कलर है इस पर मैं जब माउस रख दिया है तो आपको देखने में आपको ये जो है ना शेडो नजर आ रहा होगा यहाँ पर ग्राफ के अंदर। सेकंड मतलब ये अमेजोन सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें अमेजोन सेलिंग कर रहा है, तो हमारा होलसेल क्राइटेरिया है वो यही कहता है कि हमें उन प्रोडक्ट में जाना ही नहीं जहाँ पर अमेजोन हो, ठीक है। तो अगेन अब चले फॉर द टेस्टिंग पर्पज हम इसको क्या करते हैं, इसको ऑफ कर दें ताकि अमेजोन नजर ही ना आए, ठीक है। अब फर्दर क्या है कि हमारे काम की दूसरी चीज़ें हमारे काम की क्या होती है, ये आपको एक तो होता है सेल्स रैंक। अब आप देख रहे हैं नीचे ये आ रहा है हमारे सामने लाइक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ठीक है। हमारी ये सेल्स रैंक होती है, इसमें क्या मालूम होता है हमें कि भाई अब जैसे कि हमें पता होता है कि BSR जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कम से कम सेलिंग होगी, है जितना BSR कम होता है उतनी ज़्यादा सेलिंग होती है, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट का अगर हम देखें ग्रीन है ये लाइन, तो ये ग्रीन लाइन जो है बहुत ही नीचे ज़मीन पे लगी हुई है, तो लाइक इसका बड़ा कोई कंसिस्टेंट BSR चल रहा है राइट नाउ। ये 1 पर भी आई, 2 पर भी आई, लाइक ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट चल रही है, ठीक है। वो ऐसी सेलिंग हो रही होगी इसकी, जहाँ से इसके ये इसके जो है सेल्स ग्राफ बता रहा है। ये अगर देखा जाए 90 डेज से, क्योंकि ये ग्राफ जो नजर आ रहा है ना आपको ये 90 डेज का होता है, 90 डेज से पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि इसका 8000 समथिंग तक सेल्स रैंक गया हुआ था, ठीक है। तो हम ये लाइन देखनी होती है, हमें देखना होता है कि जो है ना जो हमारा BSR है हमारे क्राइटेरिया यानी 60,000 से भी ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज, और कुछ में तो हम लाइक 80,000 तक चले जाते हैं BSR, ठीक है। अब देखा जाए तो मैक्सिमम अगर ये 8,000 तक गया है 90 डेज के अंदर और फर्दर जो है ये गिर के बहुत नीचे ही आ चुका हुआ है, तो सीम्स लाइक अ गुड प्रोडक्ट। फर्दर हम चेक करते हैं ये पिंक लाइन, ये हम इसलिए देख रहे होते हैं ताकि हमें मालूम हो कि प्राइस की क्या रेंज चल रही है। अगर आप इसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो आपको तीन से चार चीज़ नजर आ रही होंगी कि अगर बाय बॉक्स लिखा हुआ है, प्राइस लिखी हुई साथ में $40 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। नीचे सेल्स रैंक नजर आ रहा होगा, सेल्स रैंक आपको वही जो यानी कौन से रैंक पे इसको चल रही है ना प्रोडक्ट। फर्दर आपको जो है ये पिंक जो है बॉक्स, आपको ये पिंक लाइन जो ये बता रही है कि इस टाइम प्राइस क्या चल रही है प्रोडक्ट की। अचानक से प्राइस की एक पीक आई थी, अच्छी खासी ऊपर प्राइस गई थी, देन अगेन जो है ना वो प्राइस वापस मेंटेन हो गई। सो ये आपको जो है ना ये कर्व्स दूसरा ये बताते हैं कि समटाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह करके ना लाइक पिंक लाइन बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो वहाँ हमें ये मालूम होता है कि कोई हाई किस्म का यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है प्रोडक्ट, सही है। तो अगर ये चेक कर लेते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पर नीचे वाला हमारा इस पर जो है न्यू ऑफर काउंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
अब ये क्या बता रहा है आपको, ये ब्लू जो लाइन है ये बता रहा है कि कितने लोगों ने मीटू किया था और किस डेट पे कितने लोग यहाँ पर लिस्टिंग के ऊपर मीटू करके बैठे हुए थे। सो अगर हम देखें ये पुराना डाटा चल रहा है, डेट भी साथ नीचे नजर आ रही होगी आपको। अभी बता रहा है कि राइट नाउ जो है ना 11 बंदे, बीच में 10 भी हुए थे, 6 भी हुए थे, 5, 4, 3 हुए थे। अब राइट नाउ को 10 से 12 बंदे, 11 बंदे जो है ना अभी मीटू करके बैठे हैं। ठीक है, सो आपको ये बताता है कि मीटू किस तरह लाइक चल रहा है हिसाब किताब। ठीक है, अब फर्दर ये कि अब उसके बाद क्या होगा, अब ये चीज़ें हम 3-4 चीज़ें चेक करते हैं ये वाली, जैसे ये मैंने बताई आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास इस डाटा सेक्शन के अंदर दूसरे हमारे कॉलम है जो हमारे काम के होते हैं, या दूसरे हमारे टैब्स होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के अंदर कुछ चीज़ें जो कि हमें यहाँ नजर आती है। अब ये प्रोडक्ट की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ नजर आएगी, जैसे टाइटल वगैरह भी है, उसकी सेल्स रैंक, कौन सी कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना उसके जो है ना एसेंस वगैरह भी नजर आएंगे आपको। अगर चाइल्ड एसेंस है वो भी नजर आएंगे, यानी कि वेरिएशंस नजर आएंगी, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर। इसी तरह आपको वेट वगैरह और डायमेंशंस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। फर्दर ये आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। हमारे काम की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इससे लास्ट BSR क्या चल रहे थे, और उसके बाद कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक था कि नहीं था। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है, अब ये बता रहा है कि अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के अंदर वो अमेजोन जो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है वो हुआ 79%। बाकी यानी कि अराउंड अबाउट 21% अमेजोन ने सेलिंग की। और जब देखा हमने कि ये प्रोडक्ट ही 21% सेलिंग हुई है 90 डेज के अंदर, से पहले इसका बाय बॉक्स ही नहीं था, यानी कि ये अमेजोन डोमिनेंट प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन ही सेलिंग कर रहा है इसकी। सही हो गया। उसके बाद ये होता है कि क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कहता है कि उन प्रोडक्ट्स को हमने मीटू करना है, या उन पे हमने होलसेल करना है, या उन पे हमने आगे हिसाब किताब को आगे चलाना है, जो कि जिनमें अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर तो अमेजोन है, तो जिस बेसिस पे हमारी ये प्रोडक्ट फेल हो जाती है, पर येट हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोडक्ट को, और आगे चेक करते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है या नहीं देखनी। ऑफर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको ऑफर में क्या होगा कि वो लोग नजर आएंगे सारे के सारे जो कि मीटू करके बैठे हैं, और क्या उनकी कंडीशंस पे मीटू किया है, क्या हिसाब किताब है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फर्दर एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि समटाइम ऐसा होता है कि कहते हैं कि BSR जो है ना वो बीच में हार्ट बीट की तरह चलना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं हो कि वो बिल्कुल जो है ना जीरो हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि वो 60-70 हज़ार से ऊपर चला जाए। बिल्कुल जीरो के चला गया, करीब या टच होगा जीरो को, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है ना इतनी काम की नहीं है, दमदार नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट का BSR वो 70-80 हज़ार से 1 लाख से ऊपर जाता है तो उसकी सेलिंग कम हो जाती है। अब इस प्रोडक्ट में भी इस तरह वो सिनेरियो पेश आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो BSR क्या होना चाहिए, हार्ट बीट की तरह बीच में मूव करना चाहिए, जिसमें हार्ट बीट होती है, लाइक बिल्कुल ज़मीन पे भी लगना चाहिए, बिल्कुल आसमान में भी नहीं उसको जाना चाहिए। खैर, अब चलते हैं यहाँ पर, इस सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बहुत सारा डाटा या बहुत सारे सेक्शन कॉलम नजर आएंगे। अच्छा, जो हमारे काम के कॉलम है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो सेलर बैठे हैं वो 12 बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो मीटू करके बैठे हैं। अब आपको ये नजर आ रहा है कुछ नई कंडीशन में बेच रहे हैं, कुछ ओल्ड में, कुछ यूज में बेच रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ जाने, अब यहाँ पर एक सेक्शन है, यहाँ पर शिपिंग नजर आ रहा है। अब शिपिंग के तरीके, मेथड कौन से वो बता रहा है। प्राइम का मतलब होता है FBA कर रहा है, इसका मतलब फ्री शिपिंग दे रहा है, इसका मतलब FBM वाले सर्विस। तो हमारे ये सेक्शन ही हमारे काम के। अब क्योंकि हम जब होलसेल करते हैं तो हम न्यू कंडीशन में बेच रहे होते हैं प्रोडक्ट का, तो क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं उनको ऑफ कर देंगे। तो अब ऑफ करने के बाद आपको ये मालूम होगा कि जो है ना हमारे तकरीबन 2 जो सेलर थे वो रीयूज प्रोडक्ट इसको यूज में बेच रहे थे। ठीक है, अब हमारे काम कौन से न्यू वाले, ठीक है, अब वो कितने को 10 हो गए। अब यहाँ पर भी यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे ना जब, तो और फर्दर क्या होगा कि हमारा ये लाइक और सेलर भी जो है ना वो कम हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, हम यहाँ के प्राइम पे टिक करेंगे, क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ FBA सेलर के साथ। तो अब जब हम यहाँ टिक किया तो देखिए यहाँ पर 8 हो गए। 8 यानी वो लोग हैं जो कि हमारे रियल कॉम्पिटिटर है, ना कि 12। ठीक है, FBM सेलर से हमारा कभी भी कॉम्पिटिशन नहीं होता, क्योंकि हमेशा उनसे हम बाय बॉक्स विन कर जाते हैं। ये प्रोडक्ट वैसे रिजेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर अमेजोन था। ठीक है, पर ये मेथड मैं आपको सारा लाइक बता रहा हूँ, तो वो लाइक आप कंसीडर कर लें। फर्दर हमने ये चीज़ें देख ली। अब नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा है 8 सेलर हैं। अब ये 8 के 8 सेलर आपके सामने हैं, उनकी प्राइसेस भी आपको नजर आ रही हैं उनके पास। अब ये कॉलम चले मैं बताता हूँ जो लिखे हुए कंडीशन का मतलब ये कि कौन सी कंडीशन में सेल कर रहे हैं। प्राइस हिस्ट्री का बता दें, कितनी प्राइस इन्होंने चेंज की है। हम यहाँ क्लिक करके ग्राफ वगैरह भी लाइक देख सकते हैं। इनकी कॉस्ट क्या चल रही है, प्राइस प्रोडक्ट की क्या चल रही है, इनका स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है इसका। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, इसके पास बंदे के पास 0 है, इसके पास 58 का स्टॉक पड़ा हुआ है। बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, टोटल स्टॉक बता रहा है, इन सब सेलर का मिला के कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ये बता रहा है आपको। ये सोल्ड का मतलब है कि आज तक जब से ये बंदा यहाँ पर आया है लिस्टिंग के ऊपर, तो इसने कितने जो है ना यूनिट सेल किए, सबका ऐसे ही है। ठीक है, और अब आप नीचे आ जाएं, बिल्कुल अब नीचे का, यानी इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इसने सेलिंग नहीं की है। ठीक है, अब आप देखें टोटल जो है ना इस बंदे ने जो है ना 35 बेचे हैं, बाकी दूसरों ने 1 2 3 4 करके इस तरह बेचे हुए। अब टोटल आज तक जब से लिस्टिंग बनी तब से आज तक इसके ऊपर 67 यूनिट ही सेल हुए। ठीक है,
जबकि क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसका BSR चले अच्छा नज़र आ रहा है, पर इसका BSR जो है ना वो बिल्कुल ही ज़मीन के साथ मिल चुका है। जब भी जो है ना ये कहते हैं ना कि या तो बिल्कुल ही ज़ीरो है या तो बिल्कुल ही जो है ना बहुत ऊपर हो जाता है किसी काम में, इसका बिल्कुल ही ज़ीरो चला गया, तो जिसकी वजह से इसकी सेलिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही। ठीक है, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। सो आगे चलते हैं। अब ये क्या सोल्ड 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितने जो है ना इसकी प्रोडक्ट सेल हुई हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। तो उस बंदे ने लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो है ना अपना 35 यूनिट्स बेचे हैं। और इसी तरह नीचे पर्टिकुलर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, अगेन मैं बता देता हूँ, उसका मतलब है कि इसने कोई भी सेलिंग नहीं की है। तो टोटल जो है सब मिलाकर टोटल ने सेल किया है 67 यूनिट सेल हुए हैं, जो कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर हुए हैं। और आई बिलीव कि ये मीट जो है ना लिस्टिंग ये 30 डेज़ के अंदर अंदर ही कोई बनी है लाइक। ठीक है, उससे पहले मेरे ख्याल से ये लिस्टिंग थी ही नहीं। सही है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ गई, यहाँ पर स्टॉक्स भी देख सकते हैं, स्टॉक कब खत्म हुआ, तो इसका स्टॉक तकरीबन कोई ख़त्म हो गया था 27 तारीख को उस टाइम। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलेंगे, हम यहाँ पर डाटा भी देख सकते हैं। ये प्राइम का मतलब होता है, प्राइम और FBA दोनों साथ में, इन दोनों टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों के FBA कर रहे हैं ये सेलर्स, प्राइम सर्विसेज भी दे रहे हैं साथ साथ। और अगेन यहाँ पर सेलर के नाम होंगे, जो भी मीटू करके बैठे हैं सेलर, उनके आप नाम यहाँ पर आप स्टोर फ्रंट्स देख सकते हैं। ठीक है, स्टोर फ्रंट्स देख सकते हैं आप, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है ना ये कौन बंदे हैं और इनके नाम क्या हैं। फर्दर आपको क्या होता है कि आप रेटिंग देख रहे हैं कि आइंदर इनको पॉजिटिव रेटिंग कितनी मिली है। तो अमेजोन का डाटा जो है ना हाइड रहता है, बाकी जो है दूसरों सेलर का आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रेटिंग कितनी है। अच्छा, पॉजिटिव रेटिंग किस तरह मिलती है, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज रेटिंग की बेसिस पे मिल रहे होते हैं। रेटिंग ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो आपका ये जो 100% की पॉजिटिव वाला आस्ते से कम होता जाएगा। यानी इसको 95% पॉजिटिव मिली है, बाकी 1 या 2% इसको गंदे रिव्यूज़ आए हैं, हल्के रिव्यूज़ आए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो 95 हो। रिव्यू काउंट यानी कि जो कि इंडिविजुअल इस सेलर को, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि ये रिव्यूज़ और जो यहाँ ऊपर रिव्यूज़ प्रोडक्ट के होते हैं इनका क्या फ़र्क है। जो यहाँ पर ऊपर रिव्यूज़ है ना, ये वाले वो होते हैं कि जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट के ऊपर अब रिव्यूज़ दिए जाते हैं। और ये सेलर के जो रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ है जो कि अमेजोन, अगर आप इसको प्रोडक्ट इसकी सेलिंग होती है, इसको जो बाय बॉक्स मिलना और इसकी प्रोडक्ट सेल होती है, तो अमेजोन क्या करता है जिस बंदे की, अब ये तो इंडिविजुअल, ये तो कस्टमर को तो नहीं पता ना कि ये लाइक प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है। ये तो तब होता है ना कि जब अमेजोन डिसाइड करता है कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे कि मुझे किसको यहाँ पर सेलर को ये बाय बॉक्स देना है। अगर कोई कस्टमर क्लिक करता है और बाय करता है तो किस सेलर के इन्वेंट्री में से माइनस होगा। ठीक है, ये अमेजोन डिसाइड करता है। कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, सो ये बाय बॉक्स जो है ना रोटेट करता रहता है किसके बीच में, जितने भी नंबर ऑफ सेलर या मीटू पे बैठे होते हैं। सही है। अच्छा, अब ये क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने यूनिट सेल किया तो उसको 24 आवर बाद जिस कस्टमर ने बाय किया ना, तो उसको इस रिव्यू के इस बंदे के नाम से, सेलर के नाम से, स्टोर के नाम से उसको एक ईमेल जाता है। और उस ईमेल पे क्या होता है, इसको अगर वो कस्टमर रिव्यू देता है तो वो उस प्रोडक्ट पे रिव्यू नहीं मिलता है, वो इस बंदे को रिव्यू मिल रहा है, रेटिंग मिल रही होती है, इसकी सर्विसेज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी वो रेटिंग्स और रिव्यूज यहाँ पर आपको नजर आते हैं। लास्ट सीन का मतलब होता है कि लास्ट टाइम इसने कब यहाँ पर लिस्टिंग ओपन की है, यहाँ स्टोर पे आया। अगेन फर्स्ट सीन का मतलब है कि पहली दफ़ा कब इसने मीटू किया था और कब नजर आया था पहली दफ़ा इस लिस्टिंग के ऊपर, तो ये वो बता रहा है आपको। और इसी तरह फर्दर अगर आप चाहें तो क्या होता है कि आप अगर, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर अगर देखा जाए इसकी होलसेल के लिए, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नए सेलर हैं, अगर ये यहाँ पर मीटू करके बैठा तो मेरे ख्याल से जिन जिन ब्रांड्स ने इसको अप्रूवल दी है तो शायद वो मुझे भी देंगे, क्योंकि अगर इसको दिया तो मुझे भी देंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके स्टोर फ्रंट को क्लिक करके खोल लेते हैं। ठीक, और वहाँ जाके हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि इसको अप्रूवल दी है, और वहाँ से उन ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर विजिट गो स्टोर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ के, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स वो नजर आएंगे जहाँ पर ये बंदा मीटू करके बैठा हुआ है, सब प्रोडक्ट नजर आएंगे आपको। तो अगर आपको इसको अगर ये अप्रूवल मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, क्योंकि ये खुद नया सेलर है। तो ये एक बड़ी एक छोटी सी हैक होती है कि जिसको आप यूज़ करके अच्छे आप ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कि अगर आप इसको दे सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपको भी अप्रूवल देगा। ठीक है, वापस आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पर ये चीज़ें थी जो कि मैंने बताई आपको, हमारे काम की हैं, जो चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये नेक्स्ट हमारा एक सेक्शन होता है जहाँ पर हमने जाना है, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको ये बता रहा है कि राइट नाउ लाइक लास्ट 30 डेज के अंदर कौन से लोग हैं जो कि सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एक कह रहा है कि एक तो अमेजोन कर रहा है और एक ये वाला सेलर जो है ना सेलिंग कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के पास स्टॉक नहीं है, ये दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। ठीक है, राउंड अबाउट आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि इसको लास्ट जो बाय बॉक्स मिला था वो ये था। अच्छा, अमेजोन को बाय बॉक्स मिला हुआ है क्योंकि ये अमेजोन की लिस्टिंग, देखिए अमेजोन की लिस्टिंग है। ठीक है, अमेजोन ही इसका सेलर है, तो अमेजोन तो कभी भी अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक दिखाता नहीं है वो। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर नजर आ रहा स्टॉक नहीं है, पर स्टिल जो है ना बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है। सही है, अब लिस्टिंग, अब यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बाय बॉक्स रोटेशन है ये। ठीक है, अब ये रोटेशन क्या बताती है कि कितनी दफ़ा कितने परसेंट जो है ना बाय बॉक्स, यानी कि जो किस बाय बॉक्स से मुराद ये ले लें, आप बाय बॉक्स रोटेशन से मुराद ये ले लें
कि जितने भी सेलर बैठे होते हैं ना यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इसको जो ना 360 डेज कर लेते हैं। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर एक ही सेलर जो है ना 1-1.5 साल से यहाँ पर सेलिंग कर रहा था, ये नीचे वाला कंप्यूटर बन के। खैर होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहे हैं ना बंदे, तो यहाँ पर क्या होता है कि मे भी हो सकता है 5, 6, 7, 8 बंदे हैं जो कि यहाँ पर स्टॉक लेके बैठे हों, ठीक है। अब उनका यहाँ स्टॉक आपको नजर आएगा, ठीक है। दूसरा ये नजर आएगा कि आपको उनकी प्राइस नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये होगा बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स रोटेशन का मतलब ये होता है कि हर सेलर को कितने % जो है ना चांस मिला है कि वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके इस बाय नाउ क्लिक करने के बाद। यानी अमेजोन जो है ना कितना चांस दे रहा है, कितने बंदे कितनी % 100 में से चांस दे रहा है कि वो यहाँ पर उसको ये बाय बॉक्स का बटन पकड़ा रहा है, और जब भी कोई कस्टमर क्लिक करके बाय करता है तो उसकी इन्वेंट्री में जाता है। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर 99% जो है ना खुद अमेजोन, या 98% खुद अमेजोन जो है ना 30 डेज के अंदर लास्ट बाय बॉक्स ले रहा है और किसी और को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। तभी हम अमेजोन जहाँ पर डोमिनेट होता है, अमेजोन जिस लिस्टिंग में होता है वहाँ पर हम जाते ही नहीं है, क्योंकि अमेजोन तो खुद अमेजोन प्लेटफॉर्म भी अमेजोन का, सेलर भी अमेजोन है, तो फायदा नहीं है, क्योंकि अमेजोन हमें थोड़ी विन करेगा। सबसे सस्ती प्रोडक्ट उसको मिलती है, हमें उससे सस्ती सोर्सिंग नहीं मिल सकती। सही है, तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जहाँ पर अमेजोन होता है, वहाँ जाते ही नहीं है। खैर ये अच्छा, ये बाय बॉक्स रोटेशन जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको भी 50 मिल रही है, इसको 50 मिल रही है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये प्राइस हो गई, और उसके बाद हमारा ये स्टॉक होता है, यहाँ लिखा होता है ये सेलर का नेम, उनके जो स्टोर का नेम होता है, ये FBA कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ठीक है। ये नीचे वाला सेलर ये FBM कर रहा है, क्यों? यहाँ पर टिक लगाओगा, टिक लगा होता तो FBA कर रहा होता है। ये पॉजिटिव रेटिंग मैंने बता दिया आपको, रिव्यूज बता दिए मैंने आपको। ये बता रहा है कि आखिरी दफा इसने सेलिंग कब की है, यानी आखिरी दफा इसको बार कब मिला, ये वो आपको डेट बता रहा है। ये यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम भी बता रहा है कि 10 दिन पहले, ये आपको डेट बता रहा है टाइम के साथ। ये बता रहा है कि अभी इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, हमें चेक करनी होती है सारी की सारी, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर मुझे इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो प्रोडक्ट एवेल्यूएशन के अंदर ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं वापस, ठीक है। ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि किस तरह मैंने ये सब चीज़ें चेक की हैं। यहाँ पर देखें, मैंने बताया जैसे कि हम जो भी BSR वगैरह देखते हैं वो हमारा 60,000 के एवरेज 90 डेज में हम चेक कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया, वो ग्रीन कलर की जो लाइन थी वो। एंड अगेन पिंक कलर की जो बाय बॉक्स होती है उससे हमें क्या मालूम होता है कि प्राइस चेंज किया हुआ 90 डेज के अंदर, और हमारे कंप्यूटर ने प्राइस क्या रखी है वो भी नजर आता है। कितना प्राइस, ये पिंक लाइन ऊपर जाती है यानी प्राइस इंक्रीज की किसी बंदे ने, और उसको बाय बॉक्स मिला इंक्रीज वाले प्राइस वाले को, और नीचे गिरता तो यानी किसी ने डिक्रीज करके बाय बॉक्स विन करने की कोशिश की है। अब जो चीज़ें में असर अंदाज होती हैं बाय बॉक्स विन कराने के लिए, मैं आपको अगली स्लाइड में मैंने ऐड किया। खैर ये सब चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं कि किस तरह हम चेक कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो आप स्टडी करके भी आप भी देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ की सेल्स वगैरह मैंने आपको चीज़ें दिखाई, ये कहाँ होता है। और उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब लिखा हुआ है कि थिंग्स अफेक्ट बाय बॉक्स। अब ऐसी क्या चीज़ें जो कि मुझे वो बाय नाउ वाला बटन जो है ना विन करा सकती है, ठीक है। वो अब क्या चीज़ें, जो फैक्टर्स हैं वो जो असरअंदाज होते हैं, ये अगर आप एज ए न्यूज़ सेलर आते हैं तो कुछ चीज़ों का अपने ख्याल रखना होता है। क्या चीज़ें होती हैं जिनसे आपको वो अमेजोन आपको बोलता है यार भाई आप जो है ना अपने इन्वेंट्री सेल करो, अगर कोई बंदा यहाँ पर बाय पे क्लिक करता है, ठीक है। वो क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर। अब यहाँ पर हम क्योंकि वो बेसिक नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगेन कुछ चीज़ें जो कि मैटर कर रही होती हैं वो प्राइस, आपका स्टॉक, आपके सेलर रिव्यूज, पॉजिटिव रेटिंग्स और FBA। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगेन यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब आपके पास जो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं आपकी, वो जैसे कि हम यहाँ पर ऑफर में आएंगे। अगेन ऑफर में आ जाने के बाद हम आपको अब चलें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। एक तो प्राइस आपकी मैटर करती है। बाय बॉक्स अमेजोन कहता है कि बाय बॉक्स मेजोरिटी होती है उन लोगों को मिलता है जिनकी प्राइस सबसे कम होती है। अगर आप बाय बॉक्स विन करना चाहते हैं तो आपको प्राइस जो है ना अपने दूसरे सेलर्स यानी अपने कॉम्पिटिटर जो भी आपकी जो सेम लिस्टिंग के अंदर बैठे हुए हैं बंदे, उनसे कम रखेंगे तो चांसेस होते हैं कि आपको बाय बॉक्स मिल जाए। दूसरा होता है स्टॉक। अगर आपका स्टॉक अच्छा खासा स्टॉक है यानी कि दूसरों से बेहतर है यानी मीडियम लेवल है, तो आपको चांसेस तब भी होते हैं। स्टॉक इतना मैटर नहीं कर रहा होता। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा दूसरे सेलर्स के बीच में, तब आपका बड़ा मैटर कर रहा होता है। सेलर पॉजिटिव रेटिंग्स भी मैटर कर रही होती हैं जो कि हमारी आप यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए इसी में सब कुछ है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये प्राइस सबसे कम जिससे रखी हुई है, खुद अमेजोन से कम कोई रख नहीं सकता प्राइस। तो देखिए यहाँ पर इसको मिला भाई स्टॉक आपको यहाँ नजर आता है स्टॉक कितना है। और दूसरा ये कि आपकी ये जो रेटिंग है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की अगर कोई भी सेलर है, अमेजोन में कोई भी सेलर बैठा हुआ उसकी 85 है और आपकी 95 है, प्राइस दोनों की सेम है, स्टॉक भी दोनों का सेम है, तो किसको चांस मिलेगा? अमेजोन किसको बाय बॉक्स देगा? आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड पॉजिटिव रेटिंग। ये रिव्यूज होते हैं जिनके रिव्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं, जो चांसेस हो सकते हैं मे भी बहुत कम एरियाज़ के अंदर ये रिव्यूज भी काम करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे में सिर्फ 73 लेके और एक बंदा आपका दूसरा कंपटीटर है वो जो ना 10,000 या 20 या 15,000 लेके बैठा है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्राइस ज़्यादा भी होगी, तभी अमेजोन उसको चांस देगा। वो पुराना बंदा अमेजोन के साथ काम कर रहा है और उसने अमेजोन को बड़ा अच्छा खासा कमीशन दी हुई है, ठीक है।
क्या क्या चीज़ें अगेन देख लें। प्राइस, सबसे प्राइस कम प्राइस वाला बंदा विन कर सकता है। स्टॉक मैटर करता है पर ज़्यादा नहीं करता। सेलर पॉजिटिव रिव्यू मैटर करते हैं कि वो आपके अच्छे होने चाहिए, 90 से प्लस होने चाहिए। या पॉजिटिव फीडबैक रेटिंग का मतलब है कम आपकी जो आपको जो रिव्यूज़ मिलेंगे, रिटर्न रिव्यूज़, वो भी मैटर कर रहे होते हैं। और अमेजोन जो है ना, बाय बॉक्स उन्हीं लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल आपकी किसी लिस्टिंग के अंदर एफबीए सेलर भी हैं और एफबीएम भी हैं, आपने देखा होगा मैंने वहाँ पर प्राइम पे टिक किया था ताकि हमें एफबीए ही नजर आए। वो क्यों? क्योंकि हम जो हमारा कंपटीशन एफबीए से होता है। अमेजोन एफबीए जो सेलर होते हैं उनको ही प्रीफर करता है बाय बॉक्स देने के लिए रादर देन एफबीएम। अगर एफबीएम ज़्यादा बंदे बैठे हैं और एफबीए बैठे हैं 3-4, तो डेफिनेटली एफबीए के बीच में रोटेट करेगा, ना कि एफबीएम के बीच में। ठीक है। Lesser the price, higher the chances to win the buy box. Higher the seller reviews, higher the chances of winning the buy box. FBA जो है ना प्रीफर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हमारा शिपमेंट क्रिएशन। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम एसएन को सेलर सेंटर में ऐड करते हैं। तो ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पर सेलर सेंटर पे। अब क्या करेंगे, आपने यहाँ पर आना है, इधर इस पर टिक करना है और देन टिक करने के बाद आपने यहाँ पर कैटलॉग में जाना, यहाँ लिखा हुआ ऐड अ प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट एवैल्यूएशन, आपको अच्छी प्रोडक्ट एक मिल गई जिसका सब कुछ रोटेशन और नंबर ऑफ सेल्स वगैरह सब कुछ सही था, ठीक था। अब क्या करते हैं, अब आपने जो है मीटू करना चाह रहे हैं। अब उससे मीटू करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिस्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, होलसेल या आर्बिट्राज के लिए आपको एसएन, जो भी पर्टिकुलर एसएन है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पेस्ट करने के बाद आप सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। ठीक है। और देन आगे की प्रोसेस जो भी वो आपने करनी होती है। तो हम इस तरह मीटू लिस्टिंग के लिए ऐड करते हैं यहाँ पर एसएन। ठीक है, वापस आते हैं। सही है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो है शिपमेंट क्रिएशन के हवाले से। अब शिपमेंट क्रिएशन बेसिकली क्या होती है? शिपमेंट क्रिएशन ये होती है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे अभी मैंने बताया कि किस तरह हम लिस्टिंग करते हैं, आपने एसएन ऐड करके। अब आपने लिस्टिंग कर ली, ठीक है। अब अमेजोन को मालूम हो गया कि भाई हाँ, अब आप ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, पर आपने उसे लिस्टिंग की है ना, आपकी इन्वेंट्री तो नहीं आई ना। अब इन्वेंट्री कैसे आएगी, इन्वेंट्री कैसे आप बुलाएंगे और अमेजोन किस तरह बताएंगे? अब वो बताने के लिए, वो इन्वेंट्री या मंगाने के लिए अमेजोन रिसीव कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो सबका जो है ना जवाब शिपमेंट क्रिएशन के अंदर है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री का ऑर्डर कर दिया है। अब आप क्या करते हैं, अब वहाँ पर जहाँ से भी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर की है, ठीक है, अब उसको कैसे मालूम होगा आपने कौन से वेयर हाउस भेजना है, और अमेजोन को कैसे मालूम होगा आपने इन्वेंट्री इस प्रोडक्ट की ही मंगवा रहे हैं, वो भी आपकी है जो कि अब कार्गो आने वाला है। तो आप क्या करते हैं कि शिपमेंट क्रिएशन करते हैं जिसमें हम अमेजोन को बताते हैं कि भाई मेरी ये वाली लिस्टिंग के ऊपर मैं इतने पीसेज ऑफ यूनिट मंगवाने वाला हूँ। तो काइंडली जो है ना आप एक पूरा प्लान बनाते हैं। उसके अंदर प्लान में क्या करते हैं, आपको बारकोड भी आप डाउनलोड करते हैं, बारकोड जो कि FNSQ होते हैं, जो कि आपको प्रोडक्ट भी लगवाने होते हैं ताकि आपकी जो भी इन्वेंट्री पड़ी रहेगी अमेजोन के वेयर हाउस, अमेजोन पता हो कि भाई ये पर्टिकुलर बंदे की ये है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपको जो है अमेजोन वहाँ से जब शिपमेंट प्लान क्रिएशन के दौरान आपको एड्रेस देता है कि भाई आप इस वेयर हाउस पे अपनी जो है इन्वेंट्री पहुँचा दें। ठीक है। और इसी तरह आपकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, लेबल्स हो गए, बॉक्स लेबल्स हो गए, आप वहाँ पर अमेजोन पर अपना बताते हैं कि मैं कहाँ से मेरी इन्वेंट्री आने वाली है। अमेजोन को बताते हैं कितने यूनिट्स हैं, अमेजोन को बताते हो आप कि मैं कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, अमेजोन को बताते हो कि मेरी जो है ईच एंड एवरीथिंग आपसे अमेजोन पूछता है चीज़ें और आपको प्रोवाइड करते हो। तो आपका एक प्लान बन जाता है। देन फिर अमेजोन रेडी हो जाता है कि भाई हाँ, अब पर्टिकुलर डेट पर आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर आने वाली है। जैसे ही वो आती है आपकी बारकोड, जैसे ही उसको इन्वेंट्री रिसीव होती है, बारकोड या बॉक्स लेवल को आपको स्कैन करके पता चल जाता है कि भाई फलना बंदे की इन्वेंट्री है, उसको जो है अपने वेयरहाउस में रख देता है। अगर आप बगैर शिपमेंट प्लान के इन्वेंट्री भिजवाएंगे तो वो उसको समझ ही नहीं आएगी कि किसकी इन्वेंट्री है, या फिर उस पर लेबल नहीं लगे होंगे। तो खैर ये चीज़ें हमें करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब कैसे क्रिएट करते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना, मैंने आपको स्टेप्स दिखा दिए कि किस तरह हम जाके मीटू लिस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एसएन जो है ना, एसएन उठाया, जो भी प्रोडक्ट जिस पे भी लिस्टिंग कर रहे हैं या मीटू करना चाह रहे हैं, वहाँ आप यहाँ पेस्ट करके सर्च कर दें। सर्च करेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि आप ना कुछ टाइम के बाद सर्च करने के बाद आप वहाँ पर अप्रूवल अगर लिखा होगा अप्लाई फॉर अप्रूवल, तो अप्लाई फॉर अप्रूवल क्लिक करके वहाँ पर अपना जो भी आपका सबमिशन ऑफर है या लेटर है जो कि अमेजोन ने आपको ब्रांड ने दिया, तो वो आप देंगे अमेजोन, देन आपको लिस्ट करने देगा। या तो अगर लिखा होगा सेल दिस, लाइक जैसे कि ओपन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स की होती हैं, जैसे सॉफ्ट अप्रूवल जिनकी होती है, उन पर क्लिक करके सेल दिस पे क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे। कुछ देर के बाद आपकी ऑटोमेटिक जो है ना लिस्टिंग हो जाएगी। कैसे जी, तो हम यहाँ पर सेलर सेंटर पे आ गए हैं। अब क्योंकि हमने अब शिपमेंट क्रिएशन करनी है, तो आप वो सारा प्रोसेस जो भी है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि हम किस तरह अपनी लिस्टिंग ऐड करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, अगेन हम इन 3 डॉट्स में आएंगे, 3 बार्स में। यहाँ पर आप लिस्टिंग यहाँ पर ऐड कर दी प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, ऐड हो जाने के बाद आप आएंगे मैनेज इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है। तब आपने जो लिस्टिंग मीटू कर ली है वो यहाँ पर लिस्टिंग कुछ टाइम के बाद यहाँ पर शो हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब यहाँ क्या क्या करना है हमने, अब ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली प्रोडक्ट जिसको आपने मीटू किया है, ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह सब कुछ आपने जो मेंशन की थी वो यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्राइस। और फॉर एग्जाम्पल ये वाली प्रोडक्ट है जिसकी मैंने इन्वेंट्री मंगवानी, क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टिक वाला, यहाँ टिक करके यहाँ पर ऊपर ये नजर आ रहा है, ये वाला बटन, इस पर क्लिक करूँगा और देन लिखा होगा सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा।
सही है। तो अब ये जो है ना मुझे एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा अमेजोन। अब यहाँ पर इस पेज पर क्या करना है, मैंने सारा का सारा जो मेरा डाटा है या जो अमेजोन मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा मैंने सारी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या होगा कि अमेजोन जो है मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा, कुछ मुझे लाइक उसको प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमारा काम आगे प्रोसीड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पहला पेज है शिपमेंट क्रिएशन का। तो यहाँ आ जाने के बाद अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर शिप फ्रॉम लिखा हुआ है। अब शिप फ्रॉम में क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी उस जगह का एड्रेस देना जहाँ से आपकी इन्वेंट्री आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्लिक करके अगर आपका ऑलरेडी ऐड है ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें नए ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने जहाँ से भी आपका सामान आने वाला है वहाँ वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करके यहाँ सेव करेंगे, देन ऐड कॉन्टैक्ट करेंगे, देन वो आ जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने मार्केट प्लेस जो है आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में हमने करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यूके में कर रहा हूँ तो यूके के ही रहने देंगे हम। अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह भी है, यहाँ पर एसेंस वगैरह भी मेंशन है। अब फॉर एग्जाम्पल अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे सिर्फ, एक होगा इंडिविजुअल यूनिट्स और एक होगा कि क्रिएट न्यू केस पैकेट। ठीक है। अगर आप अमेजोन की एक बताए हुए टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नए बॉक्स हैं, नई केसेस हैं, उनकी नई थोड़ी चेंज डिटेल्स हैं तो आप क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो देन आपसे कुछ यहाँ रैंडम कोई भी नेम दे दें इसका टेम्पलेट का, और यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने बॉक्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद वेट हो गया, उसके डायमेंशन, कितने नंबर ऑफ जो है ना यूनिट्स हैं एक बॉक्स के अंदर वो बताएंगे आप। फर्दर जो है ना ये बताना है कि आपको जो लेबल है वो कौन लगाया। लेबल्स या तो अमेजोन से लगवाएंगे या फिर आप खुद लगाएंगे। आप खुद तो नहीं लगाते, हम डायरेक्ट हम जो भी हमारा जहाँ से हमारा सामान आ रहा होता है वहाँ से लगवा देते हैं। अगर ब्रांड लगवा देता है या डिस्ट्रीब्यूटर लगा देता है ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम प्रेप सेंटर पे जो है ना अपनी इन्वेंट्री भिजवा कर वहाँ से प्रेप लगवा कर और लगवा क्या कहते हैं FNSQ लगवा कर उनको भिजवा देते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम मेजॉरिटी में ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करके आप सेव कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जो है ना ये वाला ऑप्शन यहाँ पर काम करने लग जाएगा। क्योंकि अब अभी जो है हम टेस्टिंग के लिए ये हम इंडिविजुअल यूनिट पर रखेंगे इसको। अब क्या होगा कि आप, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमें FNSQ जो है ना वो प्रिंट करा के उस पर लगवाने होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो कैसे लगाएंगे वो यहाँ से आप क्लिक करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना प्रिंट पे क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछेगा कि कितने यूनिट हैं, कितने आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं अमेजोन के। तो फॉर एग्जाम्पल मैं से कहता हूँ कि जो है ना मैं भाई 10 यूनिट मंगवा रहा हूँ। ठीक है। अब 10 करके प्रिंट करेंगे तो ये एक PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर, जिसके अंदर जो है ना आपके पास इस तरह के लेबल्स होंगे। ठीक है। ये लेबल्स आपने क्या करना है, इनको डाउनलोड करके अपने जो भी सप्लायर है, जो भी आपका प्रेप है फॉर एग्जाम्पल उसको भेजेंगे, वो क्या करेगा प्रिंट करके पेस्ट कर देगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जब आपके प्रोडक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। फॉर्मेट ये जो रखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही इसी के साथ हम जाते हैं। फर्दर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, फर्दर हम आगे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना भूल जाते हैं। यहाँ बता देंगे कि भाई मेरे 10 यूनिट आ रहे हैं, अब रेडी टू पैक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक नया सेशन आ जाएगा। अब पूछ रहे कि पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, इसको बोलेंगे जी बिल्कुल हाँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि नेक्स्ट हमारा एक और नई विंडो आ जाएगी, वहाँ पर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद पूछ रहे हैं कि भाई आपका जितना भी सामान है, जितने भी 10 यूनिट है, क्या एक ही बॉक्स में आ रहे हैं या फिर मल्टीपल बॉक्सेस में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा एक में ही आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके कंफर्म करूँ तो एक ही बॉक्स में। मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो पूछेगा आपसे कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पूछने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके ओपन वेब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 बॉक्सेस का डाटा पूछ रहा है बना के। ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि आपके एक बॉक्स में कितने यूनिट आ रहे हैं, दूसरे बॉक्स में कितने यूनिट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बता दें कि मेरे एक बॉक्स में 5 आ रहे हैं और दूसरे में भी 5 आ रहे हैं। ठीक है। ये करके और यहाँ पर वेट बता दें कि उन दोनों का उनका वेट क्या क्या चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप वेट बता सकते हैं भाई एक का उसका भी 21 किलो है, उसका 21 किलो है। ये हम उन सिनारियो में ये वाली हम जो क्रिएशन तब करते हैं जब अगर हमारे मल्टी बॉक्सेस हो। अगर हमारा एक बॉक्स होता है तो हम ये नहीं करते। ठीक है। सो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करके आप इसको कंफर्म कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे आप फॉर इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ से एवरीथिंग विल बी पैक इनटू वन। ठीक है। इस पर क्लिक करके अब यहाँ बॉक्स के मुझे डायमेंशन देने हैं। ठीक है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, बॉक्स के डायमेंशन जो है ना मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप देख लीजिए सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है, तो ये इस पर नज़र रखिएगा एक दफ़ा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है ना मैं ये ये मैंने सूडो फेक मैं यहाँ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने इसी तरह। ठीक है। यहाँ पर हम 22 किलो कर देंगे, करके मैं कंफर्म पे करूँगा क्लिक। सही है। तो कंफर्म करेंगे तो देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा इस तरह का, कंफर्म एंड कंटिन्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट आपसे जो है ना वो डेट पूछेगा कि भाई किस डेट को आपकी इन्वेंट्री आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, वो आपने बतानी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो ना इसी महीने की 31 तारीख को इन्वेंट्री आएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन नए आ रहे हैं, ठीक है। एक ये है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी और एक है लेस देन ट्रक लोड। लेस देन ट्रक लोड में ये होता है कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बड़े बड़े बॉक्सेज बड़े बड़े पैलेट में आ रही होती है, ठीक है, तब आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और कुछ चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर आपको इसको मालूम हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपका सामान आ रहा है। अगर आपकी छोटे एक दो बॉक्सेस के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं कि इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके देन प्रोसीड करेंगे। अब हमारे केस में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे आपको एक और चीज़ नजर आ रही होगी कि ये वाला एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या है? अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस। ये एड्रेस क्या है? ये वो वाला वेयर हाउस जहाँ पर अमेजोन ने आपके लिए जगह बनाएगा जब आपकी इन्वेंट्री पहुंचेगी। तो अमेजोन खुद कह रहा है कि भाई अपना सामान यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो हमें इसी एड्रेस को जो है ना अपने प्रेप वाले या अपने जो भी कोरियर सर्विस हम थर्ड पार्टी अगर यूज़ करते हैं तो उसको वो ये वाला एड्रेस में प्रोवाइड करना है कि भाई मेरा सारा जो है ना सामान इस एड्रेस पे आप पहुंचा दें, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आकर आपको नजर आ रहा है कि कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कैरियर सर्विस, वो आप यहाँ क्लिक करके अगर आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो आप बता दें, ठीक है। भाई मैं ये वाली सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी नाम नहीं है तो अदर करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये यूपीएस जो है ना ये अमेजोन का खुद का एक समझें कि प्रीफर्ड एक जो है ना पार्टनर है जो कि अमेजोन खुद की गाड़ी भी आके सामान पिक कर सकती है, वो यहाँ से पिक करती है अगर आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है नई लिस्टिंग्स के ऊपर क्या होता है कि आपको ये 2-3 नई इन्वेंट्रीज के ऊपर आपको शुरू की उसमें फ्री मिल रहा होता है कि अमेजोन खुद ही पिक करता है फ्री में आकर, तो हम शुरू में ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका मेंशन करना पड़ेगा, सही है। अब यहाँ नाम वगैरह भी उनको मेंशन कर सकते हैं अगर अदर करके आप चलते हैं। उसके यहाँ पर क्लिक करेंगे देन प्रोसीड करेंगे। अब आगे ये जो है ना अकाउंट नहीं चलेगा कि ये अकाउंट क्योंकि बंद है, तो तभी जो है ना आगे ये प्रोसेस नहीं चलेगा। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थ्योरेटिकली आगे क्या होता है, ठीक है। आगे क्या होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे आगे जाकर आपको, क्योंकि मैंने बताया कि FNSQ यानी कि जो बारकोड यानी लेबल्स होते हैं वो जो कि हम 30 डाउनलोड किए थे वो प्रोडक्ट के होते हैं, पर क्या होता है कि बॉक्स के ऊपर भी लेबल चलते हैं लगते हैं। अब वो जितने बॉक्सेस होंगे उतने आपको लेबल जनरेट करना है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। एक बड़ा सा लाइक हाफ A4 साइज का एक बड़ा लेबल होता है जो कि बॉक्स पे लगता है, वो डाउनलोड कहाँ से मिलेगा, वो भी बड़े बॉक्स पे लगता है, वो मिलेगा हम नेक्स्ट स्टेप में, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। देन इन द एंड आखिर में अगर अमेजोन की पार्टनर यूज़ करें तो ठीक है, अगर नहीं तो थर्ड पार्टी को ट्रैकिंग हमारी जो भी है वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। देन हमारा जो है ना ये शिपमेंट प्लान कंफर्म करेंगे, वो बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो मैंने बताए हैं आपको ये सब के सब इस सामने फॉलो करने, आपकी शिपमेंट क्रिएशन हो जाएगी और अमेजोन को पता चल जाएगा कि भाई इतने नंबर ऑफ यूनिट आपके आने वाले हैं और इस डेट को आने वाले हैं, ठीक है। ये सारा मेथड्स लिखे हुए किस तरह आपने करने, जो कि मैंने प्रोसेस अभी करके दिखाया, ये मैंने रिटर्न में सारा यहाँ पर लिख भी दिया। अगर आप यहाँ से पढ़ के भी अगर आपका सारी कन्फ्यूजन जो कि हैं वो भी क्लियर हो सकती है, नहीं क्या नहीं तो इसके अलावा आप जो है ना अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्दर हमारे पास ये सब चीज़ें जो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई करके ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, वो इशू नहीं है। फर्दर मीटू लिस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब मीटू लिस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं कि मीटू लिस्टिंग क्या चीज़ होती है। बेसिकली मीटू लिस्टिंग समझे ऐसे कह लें कि अमेजोन के ऊपर दो तरह की लिस्टिंग जो कि हम कर सकते हैं, एक होती है हमारी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग, दूसरी होती है मीटू लिस्टिंग, ठीक है। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग वो होती है जो कि हमने प्राइवेट लेबल के अंदर पढ़ा था, जिसमें हम टाइटल भी लिखते हैं, बुलेट पॉइंट भी लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, अगर A+ कंटेंट है वो भी लगाते हैं, सर्च टर्म्स होती हैं, बैकएंड सर्च टर्म, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारा डाटा होता है वो हमें खुद ऐड करना पड़ता है अपने ब्रांड के लिए। प्राइवेट लेबल लिस्टिंग सिर्फ जब तब होती है जब आप प्राइवेट अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पर जब होलसेल और आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे होते हैं, आप किसी और के ब्रांड को नाम यूज करके अपनी उसी की प्रोडक्ट्स को अपने प्रॉफिट रख कर सेल कर रहे होते हैं, उन केसेस में क्या होता है कि आपको उसी की लिस्टिंग के ऊपर चिपकना होता है। अब चिपकने को कहते हैं मीटू लिस्टिंग। वो मेथड मैंने आपको करके बता दिया है कैसे करते हैं। एसन उठाना है, ऐड अ प्रोडक्ट में जाना है, वहाँ पर एसन को ऐड करना है और वहाँ से आपकी खुद ब खुद ही मीटू लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये जरूरी तब होता है। अच्छा, यहाँ फर्दर हमारे पास क्या होता है कि मीटू लिस्टिंग क्या होती है, दो तरह की मीटू लिस्टिंग्स। अब मीटू लिस्टिंग के भी दो तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि हमेशा हर केस के अंदर या हर ब्रांड आपको जो है उसके साथ आप चिपक जाएं लाइक ऐसे। अब होलसेल के अंदर क्या होता है कि हम ब्रांड अप्रूवल की तरफ पहले जाते हैं। अब होलसेल में क्या होगा कि अब ब्रांड अप्रूवल के बाद क्या करते हैं, आप उन ब्रांड्स की लिस्टिंग या उनको मीटू कर सकते हैं या उनकी प्रोडक्ट उन्हीं की लिस्टिंग पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उस सिनारियो में क्या होता है कि मीटू लिस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ लिस्टिंग ऐसी होती हैं जो होती हैं अप्लाई जिसका ऑप्शन आपको दे रही होती है, कुछ ऐसी होती है जो कि अप्रूवल के लिए मांग रही होती है। अब जो कि अप्लाई फॉर अप्रूवल वाली होती है वहाँ पर आपको हमेशा ब्रांड अप्रूवल लेटर जो है वो जमा कराना पड़ता है सेक्शन में जाकर अमेजोन को। उसके बाद जो है ना आगे जो है काम चलता है, फर्दर आप चल सकते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है आपका जो है ना सेल दिस में क्या होगा कि आपको सेल दिस में जाने के बाद आप सेल दिस वाली लिस्टिंग वो होती हैं जहाँ पर आपको अप्रूवल के बगैर आपकी मीटू लिस्टिंग हो जाती है। तो दो तरह की आपको लिस्टिंग्स होती हैं और बेसिकली हम होलसेल के अंदर हमारे पास लेटर हो जाता है, मिल जाता है, तो उसके बाद ही हम
अब ये लेटर पब्लिश करा के अमेज़न को जमा करा के देन हम जो है ना उस ब्रांड की लिस्टिंग को मीटू कर सकते हैं। सेल दिस वाली जो लिस्टिंग होती है हम ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमें काम आती है, जहाँ पर अप्रूवल के बगैर उन लिस्टिंग्स को मीटू कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर क्या होता है हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है, वो है हमारा रीप्राइसिंग और रीस्टॉकिंग। रीप्राइसिंग और रीस्टॉकिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपका, अब देखिए ना, जैसे अगर आप मीटू करके बैठ जाते हैं तो आप अकेले तो नहीं है उस लिस्टिंग का मीटू करके बैठे हैं, आपके जैसे और भी कॉम्पिटिटर बैठे हैं वहाँ पर। अब वो क्या करेंगे, अब आपको, क्योंकि हर किसी की कोशिश यही है कि भाई मेरा सामान निकले पहले। अब सामान किसका पहले निकलेगा, जिसकी कम से कम प्राइस होगी, और दूसरे जो पैरामीटर या फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको पीछे, वो फैक्टर जिसके अमेज़न की नज़र में अच्छे होंगे, वो चीज़ उसकी जो है ना लाइक उसकी सेलिंग पहले होगी। तो कंपटीशन की वजह से क्या करते हैं लोग, मेजॉरिटी केसेस में अगर प्राइस को कम करते हैं, सबसे कम रखने की प्राइस कोशिश करते हैं, जिसमें मिनिमम भी प्रॉफिट हो रहा होता है, पर उनकी प्रोडक्ट निकल रही होती है। ठीक है, अब वो जाहिर है बाय बॉक्स या आपकी प्रोडक्ट तभी सेल होंगी ना उस लिस्टिंग में जब आपकी प्राइस सबसे कम होगी। प्राइस का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपको बाय बॉक्स विन कराने में। तो हम क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपनी प्राइस चेंज करते रहते हैं, अगर हमारा उस नई प्राइस के अंदर प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं। तो रीप्राइसिंग का मतलब ये है कि चेंजिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग प्राइसेस, वो हम वहीं जाकर मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं, वहाँ से हम जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी प्राइस क्या है राइट नाउ, और उसके बाद हम वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि नीचे भी बताया कि देखिए हम अकेले तो नहीं होंगे, जाहिर है वहाँ मीटू करके, तो और भी कंपटीटर होते हैं, उनसे विन करने के लिए हमें प्राइस को कम करना पड़ता है। रीस्टॉकिंग इज ऑल अबाउट रिफिलिंग, यानी आपकी इन्वेंट्री अगर आपकी खत्म होने वाली है तो आप नया स्टॉक ऑर्डर करते हो ब्रांड से, वो आपको भेजती है, देन जैसे ही वो पहुंच जाएगी तो अगेन अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे तो दोबारा आप लाइव हो जाएंगे। अगर आप इन्वेंट्री आपकी थोड़ी बहुत थी तो वो भी लाइव हो जाएगी और आपको एडिशनल एक कम्युलेटिव आपकी इन्वेंट्री बन जाती है। ठीक है, तो ये सारा हमारा होलसेल कोर्स के हवाले से था। अब चलें इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि बेसिकली होलसेल बिजनेस होता क्या है। होलसेल बिजनेस वो होता है कि हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ब्रांड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है अमेज़न के ऊपर, वो उसी के ब्रांड की प्रोडक्ट्स को उसी के नाम पर ही सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा प्रॉफिट क्या होता है कि हमें जो है ना वो प्रोडक्ट्स जब हम बल्क में बाई करते हैं ब्रांड तो हमें सस्ती मिल जाती है ब्रांड से, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सस्ती में लेते हैं, अपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के मिनिमम 15 से 20 प्रॉफिट रखते हैं, मार्जिन होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फायदा होता है, हमने क्योंकि हम B2B कर रहे होते हैं, हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती है और अमेज़न लिस्टिंग पर आके उसको सेलिंग करते हैं। खैर, इसमें फर्दर क्या होता है कि क्योंकि हम मीटू कर रहे होते हैं, मीटू करके हम सेलिंग कर रहे होते हैं, फर्दर हमारे पास ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका ब्रांड अप्रूवल लेटर हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं होगा तो हम ब्रांड की प्रोडक्ट्स को उनकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू नहीं कर सकते। ठीक है, सो चिकित्सा चेक करते हैं, प्रोडक्ट हंट करने के लिए बेसिकली जो टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक बहुत सारे टूल और भी हैं, लेकिन बहुत रिलायबल टूल जो है वो है कीपा टूल जो हम यूज़ करते हैं, और कीपा टूल ही हमारी प्रोडक्ट एवेल्यूशन और दूसरे स्टेटिस्टिक्स यानी बाय बॉक्स रोटेशन और स्टॉक सेल्स रैंक और सब चीज़ें देखने के लिए हमारे काम आता है। इसी तरह हम प्रोडक्ट को एनालाइज भी करते हैं कीपा के जरिए। अब जैसे कि हमने बात की थी, अगर आप पहले ब्रांड हंटिंग करते हैं देन प्रोडक्ट एवेल्यूशन करते हैं, तो पहले ब्रांड हंटिंग करने से फायदा आपको ये होता है कि आपको ब्रांड एक शीट बेचता है, उस शीट को आप क्या करते हैं कि एक नया एक और टूल है जिसका नाम है स्कैन अनलिमिटेड, उसको आप बाय कर लेते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन, वहाँ पर आप उसकी लिस्टिंग अपलोड करके फर्दर आप चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट आपकी काम की, देन उनको फर्दर आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक हम ये भी कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा कि किस तरह हम मीटू करते हैं। मीटू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस प्रोडक्ट को मीटू करना चाहते हैं उसका एसएन उठाएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट में जाएंगे, वहाँ पर सर्च बार में पेस्ट करके सर्च करेंगे और देन आगे प्रोसेस जो है ना प्रोसेस करने के बाद आपकी लिस्टिंग मीटू हो जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह मीटू लिस्टिंग को मैनेज इन्वेंट्री में जाकर शिपमेंट क्रिएशन करेंगे और अमेज़न को बताएंगे कि भाई मेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आने वाली है, तो वो भी तैयार हो जाता है। अब जैसे ही आप वहाँ पर ब्रांड को नेक्स्ट आपको होता है कि आप वो जो आपकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप जाके ब्रांड को ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे इतनी इन्वेंट्री भेज दो, वो इतनी इन्वेंट्री आप ऑर्डर करके उनको एड्रेस देते हो अमेज़न का जो कि आपने शिपिंग क्रिएशन से लिया था, वो एड्रेस देने के बाद वो आपको जो है ना आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री पहुँचेगी अमेज़न आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, नाउ यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट होलसेल किस तरह किया जाता है। तो हमने तकरीबन हर चीज़ डिस्कस कर ली है। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है जो कि आपको समझ नहीं है ये बात, तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। फर्दर आप मेरे लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह जो है मुझे वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ठीक है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम और भी सीरीज़ और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो कि जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट करेंगे वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में। सो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।